how are you all? I hope you all are staying safe, doing well, fit and fine. Children, in the previous lectures, we have discussed the four chapters in computers. We have done the exercises also. We have discussed each and everything, and I hope you all have done in your book in a neat and good handwriting. Okay, bacho. Now we have moved to the very important chapter, that is the chapter number 5, more about Windows. Bacho, आई नो यू ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड विंडोज़. ठीक है, घरों में लगने वाली खिड़कियों की बात नहीं हो रही है. ठीक है, इट्स अनदर टाइप ऑफ विंडो. ठीक है, जो आप कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं. ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं. ठीक है, ये बहुत ही फ्रेंडली होता है. ठीक है, और वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक कम्युनिकेशन क्रिएट करता है जिससे हम उस पर काम कर सकते हैं, है ना. तो इस चैप्टर में हम लोग और जानेंगे विंडोज़ के बारे में. ठीक है, कि क्या क्या उसमें और बेसिक चीज़ें हैं, क्या क्या उसमें कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों. ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में पढ़ाऊँगा. ठीक है, आधा आज पढ़ाऊँगा और आधा जो है नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. An operating system is the most important software in a computer, as this is the first software which starts working when you switch on a computer. आपको पता है ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर का. सॉफ्टवेयर मैं आपको बता चुका हूँ. ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं. ठीक है, जो बनाए जाते हैं आपको कंप्यूटर पे काम करने के लिए. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक टाइप का क्या है? सॉफ्टवेयर है. ठीक है, सॉरी. और आपको पता है ये पहला सॉफ्टवेयर ऐसा है, ठीक है, क्योंकि जैसे आप कंप्यूटर खोलते हो, व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, ठीक है, ये कंप्यूटर आपका, ये जो सॉफ्टवेयर है ये वर्क करने लगता है, ये सॉफ्टवेयर आपका काम करने लगता है. ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्रोसेस में आता है, जो सॉफ्टवेयर काम करना शुरू करता है वो क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट चेक्स द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर. सबसे पहले क्या करता है? वो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी चेक करता है, यानी सारे उसके जो पार्ट्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सारे कंपोनेंट अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को पहले वो क्या करता है? चेक करता है ना. An operating system is also responsible for efficient working of a computer. ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि वो ये देखता है कि आपका कंप्यूटर एफिशिएंसी से 100% एफिशिएंसी से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, ठीक है, आप जो है 10 आवर्स जो है काम कर सकते हैं 100% एफिशिएंसी और मेहनत के साथ, तो वो आपकी एफिशिएंसी हो गई. अगर आप किसी दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप 7 ही घंटा काम करेंगे, तो आप फुल्ली एफिशिएंट नहीं है ना. यानी आप जैसा होना चाहिए आपके एफिशिएंसी, आप 100% एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहे, आप ओनली 70% ही काम कर पा रहे. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करता है? श्योर करता है कि आपका कंप्यूटर 100% एफिशिएंसी से काम करे, अच्छे से काम करे, है ना. सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इट्स डिफरेंट यूज़र फ्रेंडली एंड ईजी टू लर्न फीचर्स. क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे इसमें फंक्शंस होते हैं जिसको क्या करता है, जिसकी मदद से आपको वो प्रोवाइड कराता है कि आप इजीली इस पर वर्क कर सकें. ठीक है, अब आते हैं हम MS विंडोज़. बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, और विच इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड सिंपल टू ऑपरेट. बहुत ईजी है इस पर काम करना. ठीक है, और बहुत ही ईजिली हम इसको समझ सकते हैं. इट हैज़ मैनी यूजफुल फीचर्स विच मेक द ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर देन द अदर ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी ये जो MS विंडो है आपका, इसमें इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है ना, कि ये और दूसरे जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम उनसे बेटर है, उनसे अच्छा है. इसीलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना. और आपको पता है इस MS विंडो में डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं? एप्लीकेशंस होती हैं, है ना, जिसकी मदद से हम बहुत सारे फंक्शन इसमें क्या कर सकते हैं? एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं. एंड यू नो इट कैन ऑल्सो पॉसिबल टू ऑपरेट डिफरेंट सॉफ्टवेयर एट द सेम टाइम. जैसे मैंने क्या कहा, एक ही समय में डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी आप इस पर चला सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं. जैसे आप अपना वर्ड पैड पे क्या, आप अपना काम करते समय, टाइपिंग करते समय आप गाने भी सुन सकते हैं. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं. एक तो आपका टाइपिंग सॉफ्टवेयर यानी MS वर्ड
या जो है आप वर्ड पैड पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं तो उसमें आप डॉक्यूमेंट भी टाइप कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं कंप्यूटर से, तो 2 काम कर रहे हैं ना बेटा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं एक साथ। समझ में आ रहा है क्या? एक आपका म्यूज़िक प्ले कर रहा है और दूसरा आपका टाइपिंग यानी टेक्स्ट को टाइप करने में हेल्प कर रहा है ना। तो इस तरीके से आप MS विंडो पे एक साथ में बहुत सारे फीचर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं एक से ज़्यादा। अब आते हैं हम GUI। GUI क्या होता है बच्चों? GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। GUI क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ये किसी भी कंप्यूटर का ग्राफिकल इंटरफेस। और ये क्या करता है? ये हेल्प करता है यूज़र्स को, जिससे क्या कर सके, ये माउस के साथ काम कर सके। किसके साथ काम कर सकें? माउस के साथ। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, माउस से काम कर सकते हैं। वरना अगर ये नहीं होता तो हमें सिर्फ क्या करता, कंप्यूटर कीपैड पे टाइप करके ही क्या करना पड़ता, वर्क करना पड़ता है ना। लेकिन इसकी वजह से यानी GUI की वजह से हम माउस की मदद से भी इस पर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और कमांड दे सकते हैं। आ रहा समझ में? जो सबसे मोस्ट पॉपुलर GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है आपका? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो ये एक टाइप का आपका GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप का सॉफ्टवेयर है। कौन सा वाला? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। आ रहा समझ में? नाउ GUI मेक्स द यूज ऑफ विंडो इजी विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल इमेजेस और अ मॉनिटर। और आपको पता है GUI की मदद से क्या कर सकते हैं, आपके जो विंडोज़ होते हैं यानी जो आपका मॉनिटर होता है ना, ठीक है, यानी जो विंडो होती है उसमें बहुत सारी ग्राफिकल इमेजेस आती हैं मॉनिटर पे, जिसकी मदद से आप इजीली काम कर पाते हो। कुछ मतलब इमेजेस के रूप में चीज़ें आते हैं, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आप ऑपरेट कर सकते हो उसको, है ना। It works using a pointing device such as a mouse that activate these graphical images। और ये कैसे काम करता है बच्चों? ये पॉइंटिंग डिवाइस यानी माउस का यूज़ करके ये काम करता है। आप अपने माउस के कर्सर को ले जाते हो किसी चीज़ पे, पिक्चर पे, आइकॉन पे, उस पर क्लिक करते हो और वो क्या होता है, फिर से जो है वर्क करना है और खुल जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। वेल डिज़ाइंड GUIs कैन फ्री द यूज़र फ्रॉम लर्निंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लैंग्वेजेस। जो वेल डिज़ाइंड GUIs होती हैं, है ना, इट कैन फ्री द यूज़र फ्रॉम लर्निंग कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है, GUI की मदद से क्या करता है, बहुत लंबी लंबी कमांड्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ क्या करते हो, माउस को ले जाते हो, वहाँ पे क्लिक करते हो और सिंपली आपकी चीज़ें या जो सॉफ्टवेयर है या जो आपका एप्लीकेशन है वो खुल जाती हैं। तो GUI बहुत हेल्प करता है बच्चों को। GUI नहीं होता तो हमें कंप्यूटर में काम करने में बहुत मुश्किल होती। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। ये देखिए, जब भी आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं, सबसे पहला जो आपका ये जो खुलता है ना, ठीक है, या इस टाइप की जो विंडो आपकी देख रहे हैं जो स्क्रीन पे इस समय है, इस टाइप की विंडो अगर आपकी खुलती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। इसको क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप। इसी को हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपका डेस्कटॉप होता है। वेयर क्या देखो क्या लिखा है इसमें कि व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर द स्क्रीन दैट अपीयर इज नोन एज डेस्कटॉप। जैसे आप स्विच ऑन करते हो जो स्क्रीन आपके सामने आती है वो आपका डेस्कटॉप होता है ना। इसमें क्या होता है, इट इज़ द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द स्क्रीन, है ना। स्क्रीन की ये बैकग्राउंड इमेज होती है जिसमें क्या होता है, कुछ पिक्चर्स, कोई आइकॉन्स होते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में देखो बहुत सारे आइकॉन्स यहाँ पे बने हुए, इनको हम लोग कुछ पिक्चर्स होते हैं जिनको आइकॉन्स बोलते हैं, है ना। और इन आइकॉन्स के नेम भी होते हैं और ये क्या होते हैं, आपके इस पर विंडो पे डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आइकॉन के बारे में ये देखिए, इस तरीके के हम आप राइट साइड में देखो न्यू फोल्डर लिखा हुआ है या न्यू फाइल लिखी हुई, इस टाइप के आपके आइकॉन बहुत सारे कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं। इनको हम लोग आइकॉन्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, एन आइकॉन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम इन फॉर्म ऑफ अ पिक्चर। किसी भी प्रोग्राम को पिक्चर के रूप में आपको ये शो करते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल, सॉफ्टवेयर, ये सब इसमें आपका अलग अलग डिफरेंट लुकिंग आइकॉन में आपको देखने को मिलेंगे। सबके आइकॉन अलग अलग होते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर का आइकॉन, हर एक फाइल का आइकॉन क्या होगा, आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। उसकी नेमिंग भी अलग होगी, है ना। देखो वीडियो, अगर आपकी फाइल वीडियो फॉर्म में है तो उसका आइकॉन क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, अगर कोई आपका गेम है तो उसका आइकॉन क्या होगा, अलग होगा, है ना। तो आइकॉन्स आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द व्हाट, GUI। तो GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ही क्या है, एक फॉर्म है, एक रूप है, क्या, आइकॉन्स, है ना। आइकॉन्स होते हैं तो उनको हम उसकी जगह बहुत लंबे लंबे कमांड्स नहीं लिखने पड़ते। क्या होता है, एक पिक्चर के रूप में होता है, उस पर जाके हम क्लिक करते हो, वो चीज़ हमारी क्या हो जाती है, ऊपर ओपन हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं स्टार्ट बटन। आपने देखा होगा कि विंडो पे लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे नीचे इस START इस टाइप का स्टार्ट करके एक बटन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके विंडोज़ का, है ना। ये बॉटम डेस्कटॉप के बॉटम में नीचे साइड में कॉर्नर में लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है ना।
ज़्यादातर प्रोग्राम्स को ओपन करने के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ से आप बहुत सारी सेटिंग भी कर सकते हैं। और अगर कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना है यानी शट डाउन करना है, तब भी आपको यहीं से करना पड़ेगा। इसमें आप जब क्लिक करेंगे, है ना, टू यूज़ दिस वी जस्ट नीड टू क्लिक द स्टार्ट बटन। और इसका यूज़ करने के लिए आप स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे और उसमें से आप सेलेक्ट करके आप जिस प्रोग्राम को आप ओपन करना चाहते हैं यू कैन ईजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा टास्क बार। बच्चों टास्क बार देखिए क्या होता है। इट इज़ द बार दैट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, है ना। टास्क बार जो होता है ना, देखो सबसे नीचे होता है, ये देखो टास्क बार, ये देखो रेड वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये जो सबसे नीचे यानी कंप्यूटर में सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है, जो बार होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं, ठीक है। और ये टास्क बार जो है सबसे नीचे बॉटम लाइन यानी नीचे की तरफ पाई जाती है, ठीक है। इस पे क्या डिस्प्ले होता है बच्चों, यार ये आपने देखो जितनी भी फाइल्स ओपन कर रखी हैं कंप्यूटर पे, जो फाइल्स आपने ओपन कर रखी हैं, जिस पे काम, सपोज आपने म्यूज़िक ऑन कर रखा है, आप उस पर टाइपिंग भी कर रहे हैं, है ना, आप उस पर जो है कुछ और भी काम कर रहे हैं, इंटरनेट भी खोल रखा आपने, तो ये सारी चीज़ें इसी टास्क बार पे नीचे दिखाएगा कि आपने कौन कौन सी फाइल ओपन की हुई है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इस पर हेल्प करता है कि कौन कौन से प्रोग्राम आपने ओपन कर रखे हैं, उनको ये बताता है कि ये प्रोग्राम्स हमने इस पर क्या किए, ओपन किए। इवन टास्क बार जो होता है इस पर आपको टाइम, ठीक है, कुछ आइकॉन्स भी राइट साइड में आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। राइट साइड में भी बहुत सारे आइकॉन आपको दिखाई देते हैं, जैसे म्यूज़िक का बटन हो गया, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हो गई, ये भी दिखाई राइट साइड में दिखाएगा। लेफ्ट साइड में आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ें कि कौन कौन से प्रोग्राम्स आपने ओपन कर रखे हैं वो भी सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हो, ठीक है ना। और इसी टास्क बार में ही क्या होता है, लेफ्ट साइड में आपका स्टार्ट बटन भी होता है, ठीक है। सो वेन एवर यू ओपन अ प्रोग्राम और विंडो इट शोज इट्स नेम इन द टास्क बार। कोई भी जब आप प्रोग्राम ओपन करते हैं ना विंडो में, तो टास्क बार पे उसका नाम दिखाता है, उससे पता चलता है कि आपने कौन सा प्रोग्राम ओपन कर रखा है। समझ में आ रहा है। तो अगर आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन एक साथ किया हुआ है तो दो आइटम्स यानी दोनों आइटम्स का आपको नेम उसमें दिखाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। एप्लीकेशन विंडो। An application window is used to open any application like Paintbrush, Notepad, WordPad। एप्लीकेशन विंडो में क्या होता है बच्चों, इसकी मदद से आप बहुत सारे प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन खोल सकते हैं, ठीक है। जैसे Paintbrush खोल सकते हैं, Notepad खोल सकते हैं, WordPad खोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब हम आते हैं बच्चों फाइल एंड फोल्डर, ठीक है। While working on a computer, there are certain things which the user wishes, ठीक है, टू डू फॉर फ्यूचर यूज़, ये सॉरी टू सेव द फॉर फ्यूचर। आपको पता है बहुत सारे जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसी कंडीशन आती है कि जिस पे हम काम कर रहे हैं उस चीज़ को हम फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं, सेव करना चाहते हैं कि भाई हमें फ्यूचर में अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको क्या करेंगे, ओपन करके इस पर काम करेंगे। तो अगर आपको उस चीज़ को फ्यूचर में यूज़ करना है, तुरंत का यूज़ नहीं है, अगर फ्यूचर में कभी यूज़ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें एक फ़ोल्डर बनाना पड़ता है और एक फ़ाइल बनानी पड़ती है ना। तो वो एरिया आपके डिस्क पे, वो एरिया, ठीक है, जिस पे आप काम करते हैं और उसको सेव करते हैं, यानी अपने किए हुए काम को आप सेव करते हैं, ठीक है, किसी नेम के साथ, उसको हम लोग फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फाइल, FILE, फाइल। यानी जो भी आपने काम किया उसको आपने सेव कर दिया। और अब मैंने आपको बताया भी है कि जब आप कोई चीज़ सेव करते हैं उसको नेमिंग देते हैं, यानी उसको नाम देते हैं, वरना बहुत सारी फाइल जब हो जाएंगी तो आप उसमें कैसे ढूंढेंगे अपनी फाइल, है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें नेमिंग देते हैं और नेमिंग के साथ उसको हम सेव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं, ठीक है। और फोल्डर क्या होता है, फोल्डर में आप बहुत सारी फाइल्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। समझ में आया। फाइल क्या है, फाइल आपका वो काम है जिसको आपने किया, उसको सेव किया, उसको आपने फाइल नेम दिया। और फोल्डर क्या है, फोल्डर में आपने फाइल को सेव किया। तो एक फोल्डर में बहुत सारी आपकी फाइल्स क्या हो सकती हैं बच्चों, सेव हो सकती हैं। तो ये है होगा आपका क्या, फाइल एंड फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी डेफिनेशन दी गई है फोल्डर की। अ फोल्डर लाइक अ फाइल कैबिनेट विच इज यूज टू स्टोरिंग वन और मोनी फाइल। फोल्डर क्या होता है, एक फाइल कैबिनेट की तरह होता है, इसमें बहुत सारा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, क्या, बहुत सारी फाइल्स को। अ फोल्डर कैन हैव मोर फोल्डर्स इन इट सिमिलर टू द कैबिनेट हैविंग मैनी शेल्व्स, है ना। बहुत सारे फोल्डर हम इसमें सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। फाइल क्या है, फाइल एक इन्फॉर्मेशन है दैट हैज़ टू बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज़ एंड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल।
यानी फाइल क्या है, फाइल एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर यूज़ के लिए, और उसका बाद में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यूज़ कर सकते हैं। क्रिएटिंग ए फोल्डर, अगर आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है, यानी अगर आपको फोल्डर कोई बनाना है तो कैसे आप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले राइट क्लिक ऑन द एरिया ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो एरिया है डेस्कटॉप का, ठीक है, इस डेस्कटॉप पे क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है। क्या क्लिक करना है, माउस से राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे इस टाइप का एक पॉपअप विंडो खुलेगा, ठीक है, पॉपअप मेन्यू खुलेगा। इस पॉपअप मेन्यू में NEW, या इधर देखिए राइट साइड में ब्लू वाला आइकॉन दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, यहाँ पे NEW न्यू है ना। तो जैसे ये पॉपअप मेन्यू खुलेगा, इसमें न्यू पे आप जाएंगे और न्यू को सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप न्यू को सेलेक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सब मेन्यू खुलेगा जिसमें क्या होगा, उसमें ऑप्शन होगा फोल्डर का। आप क्या करेंगे, FOLDER फोल्डर वाले ऑप्शन को क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे फोल्डर वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, ठीक है, एक आपका ये देखिए साइड में देखिए, एक ये नया फोल्डर आपका क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा आपका डेस्कटॉप पे। और आपको क्या करना है, इस फोल्डर को कोई क्या करना है, नेम दे देना है, न्यू फोल्डर लिख देना है, और फोल्डर न्यू फोल्डर है कोई भी नेम आप डाल करके उसको एंटर कर देंगे, और आपका फोल्डर क्या हो जाएगा बच्चों, रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोल्डर एंड फाइल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो इसके आगे और जानेंगे कि और क्या क्या है विंडोज़ में, ठीक है, और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क क्या है, यू हैव टू लर्न एंड राइट द स्टेप्स टू क्रिएट द फोल्डर। यानी फोल्डर को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपको याद करना है, और साथ में जितना आज पढ़ाया वो सब आपको क्या करना है बच्चों, रिवाइज करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।